हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहली बात कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चैप्टर को देखें तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर की जो वेटेज है वो है अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 मार्क्स की। मतलब कि एग्जाम में 80 में से 9 to 10 मार्क्स का अकेला यही चैप्टर आता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड पॉइंट कि इस चैप्टर से आपका एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंफर्म है। मतलब कि आपका एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो भी इसी चैप्टर से आएगा। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडमिशन होता क्या है। अगर हम बात करें एडमिशन की तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आप लोगों को। मान के चलिए दो पार्टनर्स हैं, ये लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। ये लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। अब एक्सपैंड करने के लिए इनको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला है मनी और सेकंड है स्किल्स। मनी की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि इनके पास जो पैसा था ये ऑलरेडी अपना बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुके हैं, इसलिए इनको अब और पैसा चाहिए। दूसरा, हो सकता है कि इनके पास कोई ना कोई स्किल लैक कर रही हो, चाहे वो मैनेजमेंट स्किल हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि इनको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो पैसा भी लेके आ सके और साथ में वो स्किल्स भी लेके आ सके। अब इनके माइंड में एक थॉट आता है कि इनका एक फ्रेंड है, XYZ, इनका एक फ्रेंड है, उसके पास पैसा भी है और वो स्किल्स भी है जो ये चाहते हैं। तो ये इस पर्सन के पास जाते हैं दोनों और क्या बोलते हैं कि भाई देख, हम साथ में बिजनेस करते हैं, तू पैसा लेके आ, अपनी स्किल्स लेके आ, जो भी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम आपस में शेयर कर लेंगे। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपस में हम लोग शेयर कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्योंकि ऑलरेडी एक पार्टनरशिप चल रही थी जिसमें इस पार्टनर को अब ये लोग एडमिट करने वाले हैं। और अगर ये पार्टनर इनके बिजनेस में एडमिट हो जाता है तो इसे बोलेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब मेन क्वेश्चन आता है कि जब ये नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो इसे क्या क्या राइट्स मिलेंगे, इसे कौन कौन से राइट्स मिलेंगे। तो सबसे पहला जो राइट इसे मिलेगा वो मिलेगा राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये पर्सन कैपिटल लेके आ रहा है तो वो इसलिए ही लेके आएगा कि उसे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिले। तो जो प्रॉफिट पहले ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो रहा था अब वो किस में डिवाइड होगा? अब सारे पार्टनर्स में डिवाइड होगा, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो पहला है आपका राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। सेकंड आपका पॉइंट आता है राइट टू शेयर एसेट्स। इसका मतलब क्या है? अब तक आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स थे, अब तक आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स थे वो सारे किस में डिवाइड होते? वो सारे डिवाइड होते सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में। लेकिन क्योंकि अब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो गया तो अब अगर फ्यूचर में कभी भी आपका बिजनेस डिसॉल्व होगा तो जो भी एसेट्स का पैसा होगा वो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो इसको क्या हुआ? राइट टू शेयर एसेट्स। थर्ड, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब होता है कि अब तक जो भी डिसीजन मेकिंग होती थी बिजनेस के अंदर या जो भी कोई डिसीजन लिया जाता था वो कौन लेता था? वो लेते थे आपके ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन अब इस पार्टनर का भी राइट है कि ये भी अपना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें अपने डिसीजंस अपने ओपिनियंस रख सकता है। तो थर्ड पॉइंट है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। एंड द फोर्थ वन इज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स, इसका क्या मतलब है? अब तक आपके जो भी फाइनेंशियल अब तक आपकी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी वो कौन चेक कर सकता था? वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स चेक कर सकते थे। लेकिन अब ये सारी इंफॉर्मेशन नया पार्टनर भी चेक कर सकता है। तो जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो उसे मेजरली 4 राइट्स मिलते हैं। कौन कौन से हैं? पहला, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। सेकंड, राइट टू शेयर एसेट्स। थर्ड, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। एंड फोर्थ, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स। अब मेन क्वेश्चन आता है कि ठीक है भाई, इस पर्सन को ये सारे राइट्स मिलेंगे लेकिन फ्री में तो नहीं मिलेंगे, उसके लिए से कुछ अमाउंट लेके आना पड़ेगा।
अब बिजनेस में जब ये आएगा तो ये दो तरह के अमाउंट लेके आएगा। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कैपिटल। सबसे पहले क्या लेके आएगा? कैपिटल। बिजनेस में आपको प्रॉफिट्स तभी मिलेंगे जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले हो। बिजनेस में आपको प्रॉफिट्स का शेयर तभी मिलता है जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो और उस बिजनेस के पार्टनर बन जाते हो। तो सबसे पहला अमाउंट जो ये पर्सन लेके आएगा वो होगा कैपिटल। अब ये सेकंड एक अमाउंट और लेके आएगा और वो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, वो होगा गुडविल का शेयर। वो क्या होगा? गुडविल का शेयर। अब ये नया पार्टनर गुडविल का शेयर क्यों लेके आएगा? आप लोगों को याद होगा जब हमने लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो सिर्फ एक एस्टिमेट है और ये तभी डिवाइड होगी जब ये सेल होगी। तो अगर हम मान के चलते हैं कि आज जो इनकी गुडविल है वो किसकी होगी? ओल्ड पार्टनर्स की होगी। सिर्फ किसने क्रिएट करी होगी? ओल्ड पार्टनर्स ने। लेकिन जब भी फ्यूचर में गुडविल सेल होगी और उसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो किसमें होगा? वो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और न्यू पार्टनर को भी मिलेगा। तो गुडविल जो है वो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगी। इसका मतलब क्या है कि इसने ज्यादा मेहनत नहीं करी लेकिन फिर भी इसको गुडविल का शेयर मिल रहा है। तो ये पार्टनर्स क्या बोलेंगे इसको कि भाई ऐसा कर, तू अपना गुडविल का शेयर ले आ और जो पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा है, चाहे वो दोनों कर रहे हो या कोई एक, कोई भी पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है ये गुडविल का शेयर उन पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। अब मेन पॉइंट आता है कि गुडविल तो हम बुक्स में दिखा ही नहीं सकते क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो बुक्स में नहीं दिखाई जाती अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो इसको हम दिखाएंगे किस नाम से? अब ये आएगा किस नाम से? तो इसको हम बोलते हैं, ध्यान दे रखिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब भी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट करेगा तो ध्यान रखिएगा वो दो अमाउंट्स लेके आएगा। सबसे पहले कैपिटल एंड द सेकंड वन इज गुडविल का शेयर, जिसको क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, देन हम आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि जब एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस में एडमिट होता है तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहली जो एडजस्टमेंट करनी है आप लोगों को वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है? देखिए, जब एक पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा तो पक्की बात है कि पुराने पार्टनर्स का शेयर कुछ नए पार्टनर के फेवर में जाएगा। तो इसका मतलब सारे पार्टनर्स का रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपका सबसे पहला काम ही क्या है कि आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखना है। तो पहली एडजस्टमेंट क्या होगी? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन बात करते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट की, वो है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है ये हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब है कि नया पार्टनर आने की वजह से, नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने सारे पार्टनर्स को या किसी भी पुराने पार्टनर को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा, पुराने पार्टनर्स को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा। एक एग्जांपल के तो समझाता हूं, देखिए मान के चलिए ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो था 60:40। जब एक नया पार्टनर एडमिट हुआ सी तो तीनों का जो रेशियो चेंज हो गया वो हो गया 50:30:20। तो अगर हम ध्यान दें, ए जो है उसने कितना सैक्रिफाइस किया? 10 का सैक्रिफाइस। बी ने कितने का सैक्रिफाइस किया? 10 का सैक्रिफाइस। और ये सैक्रिफाइस किसके पास गया? ये सैक्रिफाइस गया सी के पास। तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा? 10:10 परसेंटेज की फॉर्म के अंदर। तो हमारा सेकंड काम होगा सीखना कि हम कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। देन थर्ड टॉपिक हमारा आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस में एडमिट होगा तो हम कैसे जो वो गुडविल लेके आ रहा है उसे कैसे शो करेंगे, कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, ये हम सीखेंगे यहाँ पे। फोर्थ एडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। लास्ट चैप्टर में हमने चेंज इन पीएसआर के केस में किया था, इस बार हम एडमिशन के केस में करेंगे। ऑलमोस्ट सेम है लेकिन फिर भी हम दोबारा समझेंगे इसे। फिफ्थ आपका जो ट्रीटमेंट आता है वो आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने अभी लास्ट चैप्टर में ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना सीखा था और उसके हमने एक या दो मेथड सीखे थे। यहाँ पे और भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो इन टोटल हमें ये 5 टॉपिक सीखने हैं इस चैप्टर के अंदर, 5 एडजस्टमेंट सीखनी है। सबसे पहली कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, सेकंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फोर्थ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एक बार जो आपको एडजस्टमेंट करनी होती है ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पेपर में काफी बार एक क्वेश्चन आता है थ्योरी क्वेश्चन कि आप लोग कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करते हैं जब आपका पार्टनर एडमिट होता है, तो उसमें आपको ये पांचों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पहली एडजस्टमेंट जो थी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमारे एडमिशन चैप्टर के अंदर जो कैलकुलेशन करने के मेथड्स हैं वो ब्रॉडली 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं, और ये 4 मेथड्स जो हैं या पार्ट्स जो हैं ये कैसे हमने डिवाइड करे हैं, ये डिवाइड करे हैं हमने कि क्वेश्चन में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले हम सबसे पहले मेथड की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले मेथड की तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन होगी। सबसे पहले आपको गिवन होगा ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो, एंड सेकंड आपको गिवन होगा न्यू पार्टनर का शेयर। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान के चलिए क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2। ए बिजनेस में एक नया पार्टनर एडमिट हुआ सी जिसका शेयर होगा 1/4। अब आपको अगर हम ध्यान दें तो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो गिवन है और साथ में नए पार्टनर का शेयर गिवन है। तो अब इसे कैसे करेंगे, इसको करने के कुछ स्टेप्स हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट टोटल शेयर बी 1, मतलब पूरी फर्म का जो टोटल शेयर है वो कितना है 1। अब हमें पता है कि भाई जो नया पार्टनर आ रहा है सी, जो पार्टनर आ रहा है उसका शेयर कितना होगा, उसका शेयर कितना है 1/4। तो अगर हमारा टोटल शेयर 1 है और उसमें से हम सी को 1/4 दे रहे हैं तो बाकी ए और बी के लिए कितना बचेगा वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर दैट इज 1/4। तो सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये आपका आ जाएगा 3/4। तो आपका रिमेनिंग शेयर कितना आ गया 3/4। अब आपको क्वेश्चन में और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग शेयर है वो ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशियो में डिवाइड होगा, उनके ओल्ड रेशियो में। मतलब ए को मिलेगा 3/5 और बी को मिलेगा 2/5। तो अब सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। हम लोग लिखेंगे एज न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो, तो सॉल्व किया तो ये आ जाएगा आपका 9/20। सिमिलरली बी का सॉल्व कर लेते हैं। तो बी इज न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो। मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, मैं लास्ट में ही सिंप्लीफाई करूंगा एक बार। तो ये आ जाएगा आपका 6/20। अब बात करते हैं सी के शेयर की। तो सी का शेयर जो है आपका
वो है 1/4। अगर हमें इसको 20 बनाना है तो उसके लिए 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 5/20। तो अब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा? 9, 6 एंड 5। तो यहां हम लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 9:6:5। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट मेथड को। एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्या क्या गिवन था? ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर। तो मैंने एग्जांपल लिया, ए और बी का रेशियो था 3:2, सी का शेयर था 1/4। तो सबसे पहला स्टेप, लेट टोटल शेयर बी 1। उसके बाद हमने क्या किया? नए पार्टनर का शेयर लिखा और रिमेनिंग शेयर निकाल लिया वहां से। तो जो रिमेनिंग शेयर है वो ए और बी में किस रेशियो में डिवाइड होगा? उनके ओल्ड रेशियो में। तो हमने ए का नया शेयर ऐसे निकाला, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो, तो वो आ गया 9/20। सिमिलरली बी का हमने निकाला, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो, तो ये आ गया 6/20। और सी का शेयर हमारा को गिवन था 1/4, लेकिन इसका बेस सेम करना जरूरी था, तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें बेस को 20 बनाना था। तो यहाँ पे आ गया 5/20। तो हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया? 9:6:5। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन होगी? देखिए, आपको गिवन होगा ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर, एंड लास्ट आपको गिवन होगा ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो। तो अगर हम ध्यान दें तो हमें यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर का शेयर और ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर। और हो सकता है कि आपको इस मेथड के अंदर ये ना भी गिवन हो, आपको सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर और ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो गिवन हो। तो दोनों में से कोई भी मेथड आपको, दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो, आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो कैसे आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी? देखिए एग्जांपल के थ्रू आपको बोला गया ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो था 3:2, ये इनका ओल्ड रेशियो था। आपको बोला गया सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, और ए और बी ने डिसाइड किया कि इनका जो नया रेशियो होगा वो होगा 1:1। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? लास्ट वाले मेथड की तरह ही आपके सेम स्टेप्स रहेंगे स्टार्टिंग के। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट टोटल शेयर बी 1, लेट टोटल शेयर बी 1। अब हम लिखेंगे सी का शेयर। तो सी का शेयर कितना है? 1/4। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग? रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर आपका आ जाएगा सॉल्व करके 1 - 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। अब हमने लास्ट केस के अंदर हम ध्यान दें तो इसको हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया था, क्योंकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। लेकिन इस बार हमें बोला गया है कि ए और बी जो है वो अब जो रिमेनिंग शेयर आएगा उसे नए रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ए और बी में किस रेशियो में डिवाइड होगा? ए को 1/2 एंड बी को भी 1/2। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखेंगे एज न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय न्यू रेशियो। ध्यान रखिएगा, जब आपको न्यू रेशियो गिवन होगा तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे और ओल्ड रेशियो को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 3/8। सिमिलरली बी का सॉल्व कर लेते हैं। तो बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 3/8। सी की बात करें अगर हम, तो सी का शेयर था 1/4, बेस सेम करना है, इसे 8 बनाना है। तो 8 बनाने के लिए डिवाइड करेंगे 2 से, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2/8। तो अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3:3:2। इसे नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में जो हम इंफॉर्मेशन देखेंगे
वो हम वर्ड्स की इंफॉर्मेशन देखेंगे। मतलब यहाँ पे हम एक वर्ड को फाइंड करेंगे और वो वर्ड क्या होगा आपका, वो है आपका वर्ड फ्रॉम। और फ्रॉम को हम बोल सकते हैं फर्म का शेयर, फर्म को हम बोल सकते हैं फर्म का शेयर। अगर आपको क्वेश्चन में एक वर्ड गिवन हो फ्रॉम, तो ये बहुत आसान केस बन जाता है। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए और बी पार्टनर्स थे जिनका रेशियो था 3:2। आपके बिजनेस में दो पार्टनर्स थे ए और बी जिनका रेशियो था 3:2। आपको बोला क्या गया है कि आपके बिजनेस में एक नया पार्टनर एडमिट हुआ सी, जो 1/10 ले रहा है फ्रॉम ए एंड 1/10 ले रहा है फ्रॉम बी। इसका मतलब क्या है कि हमारे बिजनेस में एक नया पार्टनर एडमिट हुआ सी, जो 1/10 शेयर लेगा फ्रॉम ए, मतलब उसको ए से कितना मिलेगा 1/10, एंड सिमिलरली उसको 1/10 मिलेगा किससे, बी से। तो जब भी आपको फ्रॉम वर्ड गिवन हो तो बहुत आसान हो जाता है कि हमारे लिए हम क्या करेंगे, ए में से जितना सी को मिला वो माइनस कर देंगे, बी में से जितना सी को मिला उतना माइनस कर देंगे, और सी में तो जितना मिला है वो ऐड कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, जो इनका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो कितना था 3/5, कितना उन्होंने दिया है सी को 1/10। तो हमने क्या किया, ओल्ड रेशियो या ओल्ड शेयर माइनस जितना वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा आपका 10, तो 5 2 10, तो 3 2 6, तो ये आ गया आपका 6 - 1 5/10। सिमिलरली बी का भी सॉल्व कर लेते हैं, तो बी का नया शेयर कैसे निकल के आएगा, बी का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस बी कितना दे रहा है सी को 1/10, तो -1/10। फिर से एलसीएम लेंगे, 10 आ गया, तो ये आ जाएगा 4 - 1, तो ये आ गया आपका 3/10। अब बात आती है सी के शेयर की। तो अगर हम बात करें सी के शेयर की, तो सी को ए और बी से कितना मिल रहा है, ए से मिल रहा है 1/10 और बी से भी मिल रहा है 1/10। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/10। तो आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5:3:2। तो इसका मतलब जब भी आपको फ्रॉम वाला वर्ड गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, ओल्ड शेयर में से जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे और आपका न्यू शेयर निकल के आ जाएगा। एक बार इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट मेथड जो है फोर्थ मेथड, और इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको एक वर्ड गिवन होगा और वो वर्ड है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है किसी पार्टनर का शेयर, किसी पार्टनर का शेयर। तो आपको इंफॉर्मेशन कैसे गिवन होगी, ध्यान से देखिएगा। आपको बोला गया ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो था 3:2। सी बिजनेस में एडमिट हुआ, वो ले रहा है 1/10 ऑफ एज शेयर, 1/10 ऑफ एज शेयर। और बी की अगर हम बात करें तो वो बी से ले रहा है 1/2 ऑफ बीस शेयर, 1/2 ऑफ बीस शेयर। ध्यान रखिएगा ये दो वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग है, फ्रॉम और ऑफ। फ्रॉम का मतलब है कि आपको जो शेयर मिल रहा है वो फर्म का शेयर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि आपको 10% शेयर मिला फ्रॉम ए, तो इसका मतलब हम ए में से डायरेक्टली 10% माइनस कर देंगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आपको ए के शेयर का 10% मिला, मतलब 10% ऑफ ए शेयर, तो इसका मतलब क्या है, जितना भी ए का शेयर था उसका 10% आपको मिलेगा, जितना ए का शेयर था उसका 10% सिर्फ आपको मिलेगा। तो ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। तो इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें ए का शेयर निकालना है, तो लिखेंगे एस न्यू शेयर, जितना उनका ओल्ड रेशियो था कितना था 3/5, तो 3/5 माइनस सी को ए से कितना मिल रहा है, ए के शेयर का 1/10। अब इसे निकालेंगे कैसे, 1/10 ऑफ ए शेयर, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1/10 ऑफ ए शेयर। तो इसे कैसे लिखा है हमने, देखिए
ओल्ड रेशियो या ओल्ड शेयर माइनस जितना सैक्रिफाइस करने वाले हैं मल्टीप्लाई बाय पार्टनर के शेयर के, मल्टीप्लाई बाय पार्टनर के शेयर के। तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 3/5, 3/5 माइनस 3/50, एलसीएम लेंगे तो यह आ गया आपका 50। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 30 - 3 विच इज इक्वल टू 27/50। सिमिलरली हम बी का सॉल्व करेंगे तो 20 न्यू शेयर इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा आपका बी का ओल्ड रेशियो कितना था 2/5 माइनस बी के शेयर का कितना मिल रहा है हाफ, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5। सॉल्व कर लेते हैं इसे भी तो ये आ जाएगा 2/5 माइनस 2/10, तो ये आ गया आपका एलसीएम लेके 10, 4 - 2 इज इक्वल टू 2/10। अब हम सॉल्व करते हैं सी का शेयर। अभी हम इसका बेस चेंज नहीं कर रहे हैं, पहले सी का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना ए से मिल रहा है, कितना मिल रहा है 3/50 और बी से कितना मिल रहा है 2/10, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 3/50 प्लस 2/10 इज इक्वल टू एलसीएम 50, तो ये आ जाएगा 3 + 10 इज इक्वल टू 13/50। तो ध्यान दे ये भी 50 ये भी 50, तो इसको 50 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5/5, तो ये आ गया 10/50। तो आपका जो नया रेशियो निकल के आया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 27/10/13। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में आपको ऑफ वर्ड गिवन होगा तो आप सैक्रिफाइस को पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन माइनस करेंगे। अगर आपने डायरेक्टली माइनस कर दिया तो वो क्या बन जाएगा फ्रॉम वाला केस और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑफ और फ्रॉम ध्यान से समझ लीजिएगा, इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं सेकंड एडजस्टमेंट की जो थी कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है, जो पार्टनर जितना सैक्रिफाइस कर रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा ध्यान से देखिएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर मींस जो पार्टनर का पुराना शेयर था वो, उसमें से अगर हम नए वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तभी हम कह सकते हैं कि पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है। लेकिन अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब है पार्टनर को गेन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आएगी तो गेन। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में बोला जाए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। लेकिन एक नोट डाल लीजिए, ध्यान से एक नोट डाल लीजिए, और ये नोट क्या है कि जब भी आपको अगर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, अगर आपको फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, अगर आपको फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, क्या थी, आपको अगर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा, तो उस केस के अंदर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। उस केस में इस फॉर्मूले का यूज नहीं होगा। उस केस में आपका जो ओल्ड रेशियो होगा, जो आपका ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा, वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। अब ये क्यों हुआ, एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट मेथड जब समझाया था तो उसमें इंफॉर्मेशन ली थी कि ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2, सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इसका मतलब क्या है
कि सी को जो ये 1/4 मिल रहा है वो ए और बी से किस रेशियो में मिलेगा, वो मिलेगा 3:2 में। तो इन शॉर्ट कि ए और बी जो है वो कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 3:2 में। तो इस केस में अगर हम ध्यान दें तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको फर्स्ट मेथड की इंफॉर्मेशन गिवन होंगी तो आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। इसी के साथ हमारी सेकंड एडजस्टमेंट भी खत्म होती है। चलिए अब हमने सारे मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं, अब हम डिस्कस करते हैं टीएस ग्रेवाल के कुछ क्वेश्चंस। तो आप लोग निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे साइड में आ भी गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको देखिए बोला क्या गया है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 2:2:1। आपके बिजनेस में डी एडमिट हुआ जिसका शेयर है 1/6 और सी कहता है कि वो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा, वो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सी कह रहा है कि मेरा जो पहले शेयर था मींस 1/5 उसे इस बार भी 1/5 शेयर ही चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम ध्यान दें तो हम मान सकते हैं कि सी और डी 2 पार्टनर्स हैं जिनका कुछ शेयर गिवन है और ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, फर्स्ट मेथड का यूज करके सबसे पहले लेट टोटल शेयर बी 1, लेट टोटल शेयर बी 1। उसके बाद हम लोग निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर निकालते टाइम इस पर आप ध्यान दीजिए, आप 1 में से सिर्फ डी का शेयर माइनस नहीं करेंगे, आप सी का भी शेयर माइनस करेंगे क्योंकि सी का ओरिजिनल शेयर रिटेन हो रहा है। तो रिमेनिंग शेयर किसका निकालेंगे, सिर्फ ए और बी का। तो सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 30, 30 - 5 - 6 इज इक्वल टू 19/30। तो आपका रिमेनिंग शेयर आ गया 19/30। क्योंकि सी और डी दोनों ही हट चुके हैं तो ये जो शेयर है किसमें डिवाइड होगा, ए और बी में। अब मेन पॉइंट आता है कि किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो देखिए सी को तो हमने यहाँ पे इग्नोर करना है क्योंकि सी का ऑलरेडी शेयर रिटेन है, तो हम सिर्फ लेंगे 2:2। इसका मतलब है ए को मिलेगा 2/4 एंड बी को भी कितना मिलेगा, 2/4। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां लिखेंगे एज न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय 2/4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 38/120। सिमिलरली बी का भी कर लेते हैं, तो बी का न्यू शेयर आ जाएगा आपका 19/30 मल्टीप्लाई बाय 2/4 विच इज इक्वल टू 38/120। सी का शेयर सॉल्व करते हैं, तो सी का शेयर आपको गिवन था 1/5, सेम शेयर है बस हमें बेस सेम करना है। तो 120 बनाने के लिए इसे हम डिवाइड करेंगे 24 से और मल्टीप्लाई भी करेंगे 24 से, तो ये आ जाएगा 24/120। एंड डी का शेयर निकालेंगे, तो डी का शेयर आपका था 1/6, बेस सेम करने के लिए 20/20, तो ये आ गया 20/120। तो अगर हम ध्यान दें तो हमारा न्यू पीएसआर कितना आ रहा है, तो लिखेंगे न्यू पीएसआर इज इक्वल टू 38:24:20। सब नंबर्स जो है वो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपका जो न्यू पीएसआर आएगा वो आएगा 19:19:12:10 एंड आपका फाइनल आंसर है ये। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। तो फर्स्ट मेथड में हमने पढ़ा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो ओल्ड रेशियो बन जाता है। तो इस केस के अंदर ओल्ड रेशियो क्या है, ए और बी का 2:2। तो हम इसको लिख सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:2 विच इज इक्वल टू 1:1। तो आपका न्यू पीएसआर आया 19:19:12:10 एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, आपके साइड पे क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अमित
एंड विद्या 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2। इनके बिजनेस में एक नया पार्टनर एडमिट होता है चिंतन, जो अपने शेयर का 1/5 जो अपने शेयर का 1/5 किससे लेता है? अमित से। 1/5 ऑफ चिंतन किससे ले रहा है? अमित से। और 4/25 ले रहा है फ्रॉम विद्या। 4/25 ले रहा है फ्रॉम विद्या। आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब मेन पॉइंट आता है कि हमें यहाँ पे चिंतन का शेयर नहीं गिवन, और साथ ही साथ क्योंकि चिंतन के शेयर का 1/5 की बात करी गई है, तो हम अमित का शेयर भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें? सबसे पहले हमें चिंतन का शेयर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हम मान लेते हैं कि जो चिंतन का शेयर है वो x है, तो लिखते हैं लेट चिंतन शेयर बी x। चिंतन का शेयर कितना है? x है। अब चिंतन को अपने शेयर का 1/5 किससे मिल रहा है? अमित से। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/5 ऑफ चिंतन शेयर, 1/5 ऑफ चिंतन शेयर, ये किससे मिल रहा है? अमित से। और विद्या से कितना मिल रहा है? 4/25, क्योंकि फ्रॉम है तो डायरेक्टली आ जाएगा। अमित से मिल रहा है 1/5 ऑफ x और विद्या से मिल रहा है 4/25। तो ये टोटल किसके इक्वल आना चाहिए? ये टोटल आना चाहिए चिंतन के शेयर के इक्वल, और वो कितना है? x। तो हमारी इक्वेशन बन गई 1/5x प्लस 4/25 इज इक्वल टू x। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5x प्लस 4/25 इज इक्वल टू x। उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1/5x इक्वल टू 4/25। 4/5x इक्वल टू 4/25। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1/5। इसका मतलब क्या है? चिंतन का शेयर कितना है? 1/5। तो अब सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं अमित का शेयर। तो अमित शेयर इज इक्वल टू, कितना था उसका शेयर पहले? 3/5। अब वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/5 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो 1/5 ऑफ किसके शेयर का? चिंतन के शेयर का, और वो कितना है? 1/5। तो इसको लिखेंगे इस तरह। तो ध्यान रखिए, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस इनटू पार्टनर शेयर, क्योंकि हमें वर्ड क्या गिवन था? ऑफ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5 माइनस 1/25। एलसीएम लेंगे 25, तो ये आ जाएगा आपका 15 माइनस 1, तो ये आ गया 14/25। सिमिलरली विद्या का निकाल लेते हैं शेयर। तो विद्या शेयर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम वर्ड गिवन है तो डायरेक्टली माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2/5 माइनस 4/25। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 10 माइनस 4, 6/25। और चिंतन का तो हमें शेयर पता ही है कितना था? 1/5। बस हमें बेस सेम करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो ये आ गया 5/25। तो आपका जो न्यू PSR इस क्वेश्चन में निकल के आ रहा है वो आ गया 14:6:5। 14:6:5। तो अगर हम ध्यान दें, बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि हमें चिंतन का शेयर नहीं पता था। तो सबसे पहला काम आप लोग चिंतन का शेयर कैलकुलेट करेंगे। एक बार इधर नोट डाउन करिए, देन हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीखते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते वक्त आप ध्यान दीजिए कि अमित और विद्या ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया। तो अगर हम ध्यान दें, अमित ने सैक्रिफाइस किया है 1/25 और विद्या ने किया है 4/25। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/25 डिवाइड बाय 4/25। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते टाइम ये हो जाएगा 1/25 मल्टीप्लाई बाय 25/4। 25 से 25 कैंसल, तो ये आ गया 1/4। इसका मतलब जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है अमित और विद्या का, वो कितना आ रहा है? 1:4। वो आपका आ रहा है 1:4। अगर आप लोगों को इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है तो आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो के फॉर्मूले से भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले हमने चिंतन का शेयर निकाला
हमने उसको माना x, तो 1/5 ऑफ x प्लस 4/25 इज इक्वल टू x। जो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारी x की वैल्यू आ गई 1/5, मतलब चिंतन का शेयर कितना आ गया 1/5। इसके बाद हमने अमित का शेयर निकाला, तो उसके ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस को पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमें ऑफ वर्ड गिवन था। सिमिलरली विद्या की अगर हम बात करें तो विद्या में से हमने डायरेक्टली माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या वर्ड गिवन था? फ्रॉम। तो यहाँ से हमारा न्यू पीएसआर आ गया 14:6:5। उसके बाद हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना था, तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने दोनों के सैक्रिफाइस को डिवाइड की फॉर्म में रखा, और जो हमारा डिवीजन में लास्ट में आया वो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बाकी की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।